तो पहला पॉइंट आप लोग सबसे ये है कि पहला अकाउंट क्या बनाते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? परफेक्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हम लोग क्या अकाउंट बनाते हैं? पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। एग्जाम में वो ना आपको नेट प्रॉफिट निकाल के देगा, तो आपको पता है क्या चेक करना पड़ेगा कि वो नेट प्रॉफिट सही है या गलत है। तुम लोग को याद है, बहुत बढ़िया, नेट प्रॉफिट सही है या फिर तो उस नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस हो जाएगा? नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। और अगर कोई अप्रोप्रिएशन आइटम माइनस किया हुआ है ना, क्योंकि वो पीएनएल का आइटम नहीं है, वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन, इससे हम लोग को पता है क्या मिल जाएगा। अब हमको दो वर्ड समझना है, चार्ज आइटम, एप्रोप्रिएशन। चार्ज आइटम का नाम हम लोग किसको पे करते हैं? विच विल बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ। चार्ज आइटम कहाँ जाते हैं? पीएनएल। इसके लिए नेट प्रॉफिट में से क्या हो रहा है? माइनस, क्योंकि ये पीएनएल का आइटम। एंड एप्रोप्रिएशन आइटम का मतलब विच विल बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट, विच विल बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये सारा आइटम पता है कौन सा अकाउंट में जाता है? उसके लिए अगर आपने गलती से इसको पीएनएल में डाल दिया ना, इसको हटाने के लिए आप क्या करेगा? प्लस। और फिर आपको क्या मिलेगा ये बताइए। क्या आप तक समझ आ गया है? एक बात बताइए, जो भी चीज को बाहर वाला को पे करना हो, क्या आइटम होता है? उम्मीद लगा अब तक पढ़ाई हो चुका है। So anything that is paid to the outsider is called as what item? And anything that is paid to the partner is called as which will be paid only in the event of profit. आपको याद होगा लास्ट क्लास, दो ऐसा चीज है जो हम लोग दे तो पार्टनर को रहे, पर मानना क्या है? याद है आप लोग को? रेंट एंड आयोल। रेंट एंड आयोल दे किसको रहे हम लोग? और मानना क्या है? और एक चीज है, मैनेजर्स कमीशन। क्या बोला मैंने? और मैनेजर तो ऑब्वियसली बाहर वाला है, तो उसको जो भी देगा वो क्या आइटम माना जाएगा? चार्ज आइटम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा रेंट, आईओएल, मैनेजर्स कमीशन, और अगर कोई एप्रोप्रिएशन आइटम माइनस करे तो उसको क्या करेगा? तो मैंने आप लोगों को रेंट का एंट्री सिखाया था लास्ट क्लास। जब आप लोग घर में कॉपी खोला भी नहीं होगा तो खोलिए कॉपी और क्लास उसके पहले आइए, करके पढ़ के आइए। रेंट देने का एंट्री अगर आप लोग को हमको बता सकते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू, is that okay for everyone? Rent is a what guys? इसको हम लोग क्या कर देगा? बंद। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। वापस बोलना है या क्लियर है सबके लिए? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। चलिए वापस बोलना है या क्लियर है? तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू। वैसा ही एक सिमिलर एंट्री हम लोग ने किसका पढ़ाया था आप लोगों को? क्या आप मेरे को मैनेजर कमीशन का एंट्री बता सकते हैं क्या? मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर। वैसा पढ़ा दिया गया है, क्लियर है यहाँ तक? फिर हम लोग ने पढ़ाया था पार्टनर है और फर्म है, कौन किसको रुपया दिया है? पार्टनर ने फर्म को रुपया, कैपिटल या लोन? तो ये फर्म के लिए फर्म ने लोन लिया। फर्म के लिए लोन क्या है? हम तुम लोग इसका एंट्री लिखवाए थे नहीं लिखवाए थे? तो ये डायग्राम बनवाया था क्या हम? कॉपी में बनवाया था नहीं बनाया था? चेक, हम बोर्ड पे बनाया था या नहीं बनाया था? तो पार्टनर ने क्या दिया अगर आप बता सकते हैं तो? ठीक है, फोकस करते हैं। पार्टनर ने क्या दिया है? लोन। किसको लोन दिया? तो फर्म के लिए लोन क्या है? फर्म बदले में क्या देगा? IOL, IOL का फुल फॉर्म। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन किसको दे रहा है? कौन? पार्टनर। और फर्म पार्टनर को दे रहा है। ये फर्म के लिए क्या है? एंड इट इज अ व्हाट आइटम which will be paid irrespective of। तो इसका एंट्री हम लोग ने पढ़ाया था, IOL अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। मतलब ये इंटरेस्ट किसके साथ जुड़ जाएगा? लोन के साथ। तो मेरे को लोन तो देना ही है, पर लोन के साथ क्या देना है? इंटरेस्ट। और एक एंट्री बनेगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, ये हमारा पढ़ रही है। यहाँ तक क्लियर है क्या? 100%। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ इस नेट प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस हो रहा है, अगर कोई बता सकता है? ये तीनों क्या आइटम है और क्या प्लस होगा? अगर वो क्या किया हुआ है तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा? और अगर नेट प्रॉफिट है तो ये नेट प्रॉफिट किस अकाउंट में जाएगा? खराब रिप्लाई था।
बिकॉज P&L appropriation is prepared only in the event of profit. अगर लॉस है तो P&L appropriation नहीं बने, एक्सेप्शन हो सकता है, हम इसका बात नहीं कर रहे, नॉर्मल बात कर रहे हैं। अब तक तो सब बैचेस को हो गया, आपको हुआ है या नहीं हुआ है? तो लेट्स कंक्लूड दिस बिफोर आई राइट टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपको करवा दिया गया सब कुछ, हम खाली अब लिखवा रहे हैं। तो पहला अकाउंट क्या अकाउंट बनना, वो गलती नहीं चाहिए। मेरा नोट छापो दिमाग के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स टू कैलकुलेट। सेकंड अकाउंट क्या अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट हेल्प्स टू कैलकुलेट। आपको पहले चेक करना पड़ेगा हम लोग का नेट प्रॉफिट सही है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस होगा और क्या प्लस होगा। एप्रोप्रिएशन है, एनीथिंग दैट इज पेड टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड एज अ, दिस विल बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। सारा चार्ज आइटम कहाँ पे जाएगा, and anything that is paid to the partners only in the event of profit is called as what item, appropriation item. Is that okay for everyone? वापस बोलना है, समझ आ गया है 100% पक्का? तो जो भी चीज हम लोग बाहर वालों को पे करते हैं उसको क्या आइटम बोलते हैं, तो पार्टनर को क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। पर दो ऐसा चीज जो दे तो पार्टनर को रहा है पर मानना क्या है, तो बता सकते हैं क्या क्या, रेंट और आयो है। रिदम में एंट्रीज बोलना स्टार्ट करिए, रेंट का एंट्री आया है या नहीं आया है, बोलिए रेंट का एंट्री क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट। जो रेंट का एंट्री हो सेम एंट्री किसका है, कमीशन का एंट्री है, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग कमीशन। फिर नेक्स्ट एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स, IOL का एंट्री चाहिएगा, IOL अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, P&L अकाउंट डेबिट टू, इज दैट ओके 100%? ये तीनों क्या आइटम है, तो नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा रेंट, IOL, मैनेजर्स का, और प्लस होगा एप्रोप्रिएशन आइटम अगर वो माइनस किया। अगर इन सब कुछ करने के बाद, अगर ये सब कुछ करने के बाद जिंदगी में प्रॉफिट आता है तो ये प्रॉफिट P&L से नहीं बटेगा, ये प्रॉफिट किधर जाएगा, मतलब पार्टनरशिप का रूल पता है क्या, अगर नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, वो नेट प्रॉफिट P&L से नहीं बटेगा। पर क्लास 11 में हम लोग नेट प्रॉफिट को सीधा कैपिटल से प्लस कर देता था, पर अब प्रॉब्लम क्या है, नेट प्रॉफिट एक जन का नहीं है, एक से। तो आप लोगों को याद होगा अगर गलती से इस नेट प्रॉफिट से पता नहीं क्या क्या देगा, कमीशन, कुछ रुपया अलग करेगा रिजर्व, और पार्टनर से कुछ लेगा, याद आया, तो नेट प्रॉफिट में से माइनस करेगा IOC, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, और प्लस करेगा IOD। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या बोलेगा, इसको हम लोग बांट देगा इन द PS। और ये सब किस अकाउंट के अंदर होगा, बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ ब्रो क्लास में ध्यान देते, मैं डिप्रेशन में क्यों बैठा है, घर तुम दिया नहीं आज, कोई बात नहीं, क्लास 12 में यही सब साथी है, लड़का लड़की सब बेकार। ध्यान देते हैं, घर क्या हो गया, क्लास के अंदर मिलके जाना, ठीक है। तो P&L अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट व्हाट गाइस, थैंक यू, वी नीड टू चेक वेदर द नेट प्रॉफिट इज करेक्ट, और नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करेगा, और अगर एप्रोप्रिएशन आइटम माइनस किया हुआ है तो एनीथिंग दैट इज पेड टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड एज, एनीथिंग दैट इज पेड टू द पार्टनर इज कॉल्ड एज एन एप्रोप्रिएशन आइटम एक्सेप्ट व्हाट, थैंक यू बोलने के लिए, रेंट IOL वो पार्टनर को देता है पर मानना क्या आइटम है, मतलब फीलिंग पता है क्या रखना है, आउटसाइडर दे तो पार्टनर को रहा है पर फीलिंग क्या रखना है, आउटसाइडर। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी जिंदगी में नेट प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट किधर से किधर चला जाएगा, क्या ये अपने आप जाएगा, इसका एंट्री होगा, वो एंट्री मैंने आपको कॉपी में नहीं लिख पाया, क्या यहाँ तक समझ में आ गया है? तो अब थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर ले, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, आना चाहिए गलती से। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, जिनको नहीं आता मत बोलो, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है प्रॉफिट का बैलेंस, IPL, इनकम प्रॉफिट लायबिलिटी, इनकम प्रॉफिट लायबिलिटी। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, लॉस का बैलेंस डेबिट। अब हम लोग का नेट प्रॉफिट किस अकाउंट से आया है, बहुत कम रिप्लाई आया है, P&L अकाउंट से प्रॉफिट आया है, और इस प्रॉफिट का बैलेंस क्या है, और आपको पता है आपको ये प्रॉफिट किस अकाउंट में भेजना है, P&L। डू यू एग्री विथ मी, क्योंकि हम लोग कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, थैंक यू, साइलेंट मत रहना, क्या यहाँ तक क्लियर है। अब प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, पता है भेजने के लिए क्या होगा, पता नहीं समझा है नहीं,
तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या है? भेजने के लिए, और एक किस अकाउंट में जाएगा? ऐसा हम बोल रहे हैं। क्या यहाँ तक समझ आया है? बोलो, आपको डाउट हमसे पूछो। तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या है? भेजने के लिए। तो वो प्रॉफिट को हम लोग पीएनएल से उठा के पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डालेगा। समझ आ गया? तो इसका एंट्री होगा, अगर कोई गेस करना चाहेगा तो पीएनएल अकाउंट डेबिट। पीएनएल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। और इसको किधर भेज रहे हैं हम? पीएनएल अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट को हटा रहा है पीएनएल से, तो उधर से क्या कर रहा है? डेबिट। और जिधर प्रॉफिट डाल रहा है उधर क्या करेगा? क्रेडिट। क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो पीएनएल से प्रॉफिट को निकालने के लिए डेबिट, और पीएनएल अप्रोच में डालने के लिए, नहीं समझा है? नहीं समझा? मैंने आपको लास्ट पॉइंट कॉपी में कुछ इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखवाया होगा, वो पढ़ सकता है एक बार स्टेटमेंट जल्दी से। After subtracting all the charge items, if any appropriation item it has been deducted, would have what? Added back, will arrive at what? और अगर इसके बाद प्रॉफिट है, यही लिखवाया होगा हम शायद इंग्लिश में, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब हम लोग को इसका क्या लिखना पड़ेगा? चलो तो लिखता है नेक्स्ट लाइन में। मेरे बहुत डिफिकल्ट है कि हम हर क्लास में नोट्स क्या लिखवाते हैं ये हमको याद नहीं रहेगा, क्योंकि हम खुद डिक्टेट करते हैं, घर से याद करके नहीं आते, तोताराम नहीं है, ठीक है? तो हमको एकदम नहीं याद रहेगा कि किसी और क्लास में क्या नोट्स लिखवाया हुआ है, तो हम ये सेम टू सेम नहीं चला सकते। तो हम आपका क्लास के पहले देख लेगा कॉपी की मैंने लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, मैं उससे कंटिन्यू करूंगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल है सेम टू सेम नोट्स लिखवाना। इज दिस क्लियर? डॉन बॉस्को का बैच है, उन लोग घर से रिवाइज करके आते हैं, तो उन लोग आप लोग से 2 टॉपिक आगे इस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज उन लोग घर से रिवाइज करके आते हैं। सेम नंबर ऑफ क्लासेस हुए एग्जैक्ट सेम, अगर हम नहीं लेते तो हम किसी का नहीं लेते 12 में, तो मेरा सेम नंबर ऑफ क्लासेस चलते हैं। फिर भी उन लोग 2 क्लास आपसे आगे, क्योंकि उन लोग घर से रिवाइज करके आते हैं। आप लोग को 15 मिनट लगता है पहले रिविजन करके समझाने में कि याद कर लो, ठीक है? इतना दिक्कत है। तो बताइए प्रॉफिट का बैलेंस क्या? जल्दी से, ये प्रॉफिट का बैलेंस किस अकाउंट के अंदर है? हम लोग को इसको पीएल से किधर भेजना पड़ेगा? वो अपने आप नहीं जाएगा, उसको भेजना पड़ेगा। उसका क्या लिखना पड़ेगा? तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग, एंट्री फॉर व्हाट? ट्रांसफरिंग। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट टू विच अकाउंट गाइस? क्या मैं बोल सकता हूँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन विल बी प्रिपेयर्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ व्हाट? प्रॉफिट। तो एक बात, तो क्या लॉस के टाइम में बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। ए गाइस खराब रिप्लाई करते हैं आप लोग। लॉस के टाइम में बनेगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन विल बी प्रिपेयर्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ, मतलब अगर चार्ज आइटम माइनस करने के बाद जिंदगी में लॉस है ना, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, वो लॉस पीएनएल से ही बच जाएगा। लॉस कहाँ पे बच जाएगा? पीएनएल, इन द पीएसआर, इन द दोनों पार्टनर के बीच में लॉस बांट देना। कौन सा अकाउंट में? पीएनएल। पर अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पीएनएल में नहीं बटेगा, प्रॉफिट को पीएनएल से कहां लेके आना पड़ेगा? पीएनएल में। अभी हम लॉस का केस ही नहीं पढ़ा रहे हैं, तो प्रॉफिट का केस पढ़ा रहे हैं। मतलब नेट प्रॉफिट में से चार्ज आइटम माइनस करने के बाद और एप्रोप्रिएशन आइटम प्लस करने के बाद अगर प्रॉफिट आता है, तो वो नेट प्रॉफिट पीएनएल से उठ के किस अकाउंट में जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमेशा। इज दिस क्लियर? पर इसको भेजने का हम लोग को क्या पास करना पड़ेगा? एंट्री। तो एंट्री लिख रहे हैं हम लोग, पीएनएल अकाउंट डेबिट। ओए लिखो मजनू, डिप्रेशन में है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 11 में तो सब नहीं बोलता, 12 में हमको स्ट्रेस है भाई तुम्हारा मार्क्स का। तुम्हारा मार्क्स से मेरा कैरियर जुड़ा हुआ है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? इसका ये मतलब है हम लोग का नेट प्रॉफिट पीएनएल से उठ के किस अकाउंट में चला गया है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब ये नेट प्रॉफिट अवेलेबल है किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। पर क्या पार्टनर्स लोग डायरेक्टली प्रॉफिट को बांटेगा क्या? अगर तुम ये हक दिया ना, तो 4 क्लास पता नहीं क्या पढ़ाया तुम लोग को, इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स लोग क्या क्या लेगा? और कुछ प्रॉफिट को अलग करेगा रिजर्व, और फॉर्म बदले में कुछ लेगा। अब हम इन सब का एंट्री सिखाएगा आप लोग। क्या बोला, समझ में आया? तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, now this profit will be appropriated, now this profit will be appropriated now this profit will be among the partners,
Now this profit will be appropriated among the in the form of now this profit will be appropriated among the partners in the form of IOC. Do you agree? In the form of what? IOC, comma, salary, etc. बाकी क्यों लिखेगा? बाकी तो नीचे लिखवाएगा ही ना सारा point. So this profit will be appropriate among the partners in the form of what, guys? IOC, salary, etc. Is that okay for everyone? अब अपना next point number कौन सा होगा? 11. जो भी point number होगा 11, 12 जो भी है. I'm sorry, हम गलत sorry. बुलेट दे दीजिए, बुलेट. पॉइंट पूछेगा भी सब चिल्लाएगा. हमको नहीं पता कौन सा पॉइंट नंबर है. बुलेट, ठीक है. अब एक बात आई है ना, आपने नेट प्रॉफिट में से पहले क्या माइनस किया? प्लीज स्टार्ट इमेजिनिंग द सम, क्योंकि जो हम बोलते हैं ना 12 में वही सम में होगा. नेट प्रॉफिट में से पहले क्या माइनस करेगा? और अगर एप्रोप्रिएशन आइटम माइनस किया तो क्या करेगा? इतना बात सबको समझ आ गया है? फिर ये राइट नेट प्रॉफिट, अगर जिंदगी में नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट किस अकाउंट में जाएगा? पीएनएल इसको भेजने का एंट्री भी तो होगा. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन. दिस प्रॉफिट विल बी अवेलेबल फॉर द पार्टनर्स. ये पार्टनर्स लोग के बीच में बटेगा. तो पार्टनर लोगों को सबसे पहले पता है इसमें से क्या देगा. सुनाई नहीं दिया हमको? सैलरी कमीशन सब देगा ना, कोई भी ऑर्डर में तो बस देना तो है. But they'll be paid only in the event of profit. उसके लिए सारा कौन सा अकाउंट में जाता है? क्या तक क्लियर है क्या? पहला हम लोग हेडिंग यहाँ पे क्या लिखेगा? आईओसी. आईओसी का फुल फॉर्म पता है? नरेश बराबर लिखना. हाँ, क्या हो गया? तुम भी डिप्रेशन में? क्या आज इसमें कुछ हुआ है क्या आज? हाँ, कुछ नहीं हुआ है. क्यों दिखाए 3 इडियट्स? बहुत टाइम है भाई. हाँ, सिलेबस भी हो जाता है. आईओसी, आईओसी का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से. अब मेरा बात बहुत ढंग से सुनना. हाँ, जब समझ नहीं पाएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा, मेरा क्वेश्चन है आपको. भाई अगर तुमको नहीं आता पता नहीं तुम कर क्या रहे. कौन किसको देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देगा पार्टनर को. इज दैट ओके? आपको याद है फॉर्म पार्टनर को और 2 चीज दिया था, रेंट और आए हुए. पर रेंट आए दे तो पार्टनर को था, पर फीलिंग क्या रखना था? आउटसाइड. तो क्या यहाँ ये रखना है क्या? ऐसे दे किसको रहा है? हाँ. आज अपने दिमाग में जहन में एक बार बैठा लीजिए, जो भी चीज पार्टनर को देना है या पार्टनर को लेना है, पार्टनर से देना है या पार्टनर को लेना है, पार्टनर को जो भी देना है या पार्टनर से जो भी लेना है, तो सारा एडजस्टमेंट उसका एक अकाउंट से होगा. उस अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट. क्या उसका अकाउंट का नाम? अब एक सिंपल लॉजिक समझिए ना. आपका बैंक अकाउंट है, क्या आपका बैंक वाला हर चीज के लिए आपके घर में आके रुपया देता है? वो आपका अकाउंट में या तो बढ़ा देता है या तो आपका अकाउंट में कम कर. अभी तो हमको फीस पे करेगा थोड़ी, मेरा बैंक वाला खड़ा हो जाएगा ये लीजिए सर फीस. वो मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस को क्या करेगा? बढ़ा देगा. और अगर मेरा मान लो लॉकर चार्जेस लगा 50 रुपया, थोड़ी आके खड़ा हो जाएगा सर 50 रुपया लॉकर चार्ज का दे दिया. बोलेगा कि माँ का पूरा बैलेंस पड़ा हुआ काट लो ना. ये सेम चीज पार्टनरशिप में. मतलब जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर के साथ होगा ना, वो कैश में नहीं होगा. वो उसका या तो कैपिटल से प्लस हो जाएगा या तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा. पर गौतम भैया आपने रेंट और आईओएल में तो ये बात नहीं किया. रेंट और आईओएल में तो आपने कैपिटल यूज ही नहीं किया, क्योंकि मैं दे तो पार्टनर को रहा था पर फीलिंग क्या रखना था? पता नहीं समझा या नहीं समझा. तो रेंट आईओएल दे किसको रहा था हमने, तो फीलिंग क्या रखना था? आईओसी में दे किसको रहा हूँ, फीलिंग भी क्या रखना है? मतलब ये क्या चीज से एडजस्ट होगा? यहाँ तक सबको समझ आ? मैं दूसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट है ये, क्योंकि आपका बेसिक्स ब्रिलियंट है. कैपिटलिज्म जब ऐसा पूछता तो 4 ही वर्ड में से एक आंसर होता है. ठीक है, कैपिटलिज्म ये पता तो होना चाहिए. लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? तो अगर मेरे को लाइबिलिटी को बढ़ाना है ना तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी को गिराना है ना डेबिट. इज दैट ओके फॉर एवरीवन? अब आईओसी फर्म के लिए पता है क्या है? एक्सपेंस. आईओसी फर्म के लिए क्या है? क्योंकि आईओसी फर्म को किसको देना है? पार्टनर. तो फर्म को अपना प्रॉफिट में से आईओसी देना है. फर्म अलग है, पार्टनर अलग है. क्या यहाँ तक समझ आ गया? तो मेरा देखिए आईओसी अकाउंट डेबिट. क्या लिखा मैंने? अकाउंट डेबिट. क्योंकि देना किसको है भाई? तो मैंने लिखा है आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल.
आईओसी अकाउंट डेबिट टू व्हाट गाइस? पार्टनर्स। मैंने क्या लिखा है? टू व्हाट क्या लिखा है मैंने? आप एक बार बताइएगा। आईओसी फर्म के लिए क्या है? तो मैंने क्या इसको डेबिट। टू मैंने क्या किया अगर तो बता सकता है तो? मैंने नीचे पार्टनर्स कैपिटल इसके लिए लिखा है क्योंकि मेरे को रुपया देना किसको है, और पार्टनर का कैपिटल फर्म के लिए क्या है, क्योंकि मेरे को उसको रुपया देना है, मैंने कैपिटल को बढ़ा दिया क्योंकि मेरे को उसको और रुपया। पता नहीं समझा है नहीं समझा। अब आईओसी फॉर्म के लिए क्या बोला था आपने? क्या खुला रहेगा? क्या खुला रहेगा? ये बंद हो जाएगा। पर इसका घर पीएनएल नहीं। क्या है इसका घर? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। स्कूल में पूरा पूरा अकाउंट बना लेते, बैठा बैठा समझ नहीं आते क्या कर रहा है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? पता नहीं समझा है नहीं समझा। क्या मैंने यहाँ पे आईओसी टू कुछ और लिखा गया? नहीं, क्योंकि मैं देख इसको रहा हूँ पार्टनर, और फीलिंग भी वही रखना है। डोंट कीप द फीलिंग ऑफ एन आउटसाइडर। इज दैट ओके फॉर एवरी? पता नहीं समझा है नहीं समझ। कैन यू रिप्लाई टू मी टुगेदर व्हाट आई एम आस्किंग राइट नाउ? रेंट का एंट्री क्लियर है या नहीं? रेंट का एंट्री बोलो ना प्लीज। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो दे तो पार्टनर को रहा है, पर फीलिंग क्या रखना है? आईओसी दे किसको रहा है, पर फीलिंग क्या रखना है? उसके लिए ये कैपिटल में। पता नहीं समझा नहीं समझा? समझ गया ना? तो अब तुम नेक्स्ट वाला खुद से बोल। हम लोग को सैलरी देना है। अगर तुम नहीं बोल रहा तो मैं जात नहीं है। किसको सैलरी देना है हम लोग को? तो अगर इसका एंटी बोला तो ब्रिलियंट है गाइस, ब्रिलियंट। जो लोग बोल रहे हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू, और नेक्स्ट एंट्री बन जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। मेरे को लगता है सॉर्टेड होना चाहिए सब लोग इस। अब तो इजी है आप लोग के लिए। आईओसी क्लियर है, सैलरी क्लियर है, हाँ या ना में रिप्लाई कर दो। आईओसी सैलरी हो गया है। वैसे ही एक और चीज देना है, कमीशन भी किसको देना है हम लोग को, और फीलिंग भी क्या रखना है। तो क्या आप मेरे को इसका एंट्री बता सकते हैं कि इट शैल बी ग्रेट फॉर मी? अगर आप बता सकते। कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का। नेक्स्ट एंट्री बोलिएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। एक बार इतना एंट्री गो थ्रू करिएगा। तो गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट व्हाट? पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट कंपनी को चेक करने का जो नेट प्रॉफिट क्या सही है या फिर नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस होगा, और अगर कोई अप्रोप्रिएशन आइटम माइनस किया तो क्या करेगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हाँ या ना? ठीक है। Anything that is paid to the outsider is called as a what item? Which will be paid only in the event of, which will be paid irrespective of। और सारा आइटम किधर जाता है? ये। तो जो भी चीज हम लोग पार्टनर को पे करते हो क्या आइटम है? एक्सेप्ट टू आइटम। तो 3-4 आइटम हम लोग का सिलेबस में, रेंट, आईओएन, मैनेजर, तीनों का एंट्री लिखवाया। इस तीनों का नेट प्रॉफिट में से क्या करेगा? माइनस। और अगर कोई अप्रोप्रिएशन आइटम माइनस किया हुआ तो क्या करेगा? प्लस। अगर ये सब कुछ करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है तो ये नेट प्रॉफिट पीएनएल से पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और इसको भेजने का क्या लिखना पड़ेगा? क्या मेरे को एंट्री बता सकते हैं? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। इज दैट ओके? अब इस नेट प्रॉफिट में से हम लोग ये नेट प्रॉफिट किसको देगा? पार्टनर्स को। तो हम लोग क्या क्या देगा इसका बात कर रहे हैं। सबसे पहले इज दैट क्लियर? आईओसी का एंट्री आता है आप लोग को, सोच के आराम से बोलिएगा। आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी हो गया। आईओसी के बाद क्या देगा? सैलरी, क्योंकि पार्टनर को दे रहा है। पार्टनर का सारा हिसाब किताब क्या चीज से होगा? कैपिटल से। पर दो चीज नहीं हुआ, क्योंकि दे तो पार्टनर को रहा था, पर फीलिंग क्या रखना था? आउटसाइड। तो सैलरी देने का एंट्री अगर आप बता सकते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी हो जाएगा सेम क्या जिसका एंट्री है। ये हो गया। तो नेट प्रॉफिट में से पता है क्या माइनस हो जाएगा? आईओसी, सैलरी, कमीशन। अब जो प्रॉफिट बचेगा ना, इसमें से कुछ प्रॉफिट को मैं अलग कर दूंगा। इज दैट ओके? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाई चल रहा है, मैं आपको ये बता चुका है। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? तो मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं अपना प्रॉफिट में से कुछ रुपया निकाल के एक अलग जगह रख रहा हूँ, उस अलग जगह का नाम क्या है, और वो रिजर्व में अपने आप नहीं जाएगा, उसको भेजने का क्या लिखना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो ये आगे का चैप्टर में आपको बहुत इरिटेट करेगा। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है भेजने के लिए, कितना दिमाग खुल गया होगा। आपको पता है कि प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, तो पार्टनर अपना ही प्रॉफिट का एक हिस्सा बिजनेस में रख रहा है और उस हिस्सा को क्या बोलता है, तो पता है रिजर्व बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। रिजर्व बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व बिजनेस का पैसा नहीं है, ओनर का पैसा। तो ओनर का पैसा दो तरीका से आता है, एक जब वो घर से लेके आता है उसको क्या बोलते हैं कैपिटल, और एक वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो वो घर लेके नहीं गया उसको क्या बोलता है, रिजर्व। तो ओनर का दो तरह से पैसा है, कैपिटल, रिजर्व, कैपिटल और रिजर्व। नहीं समझा अभी भी। तो रिजर्व पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि ये ओनर का पैसा, किसका पैसा है, सॉरी ये किसका पैसा है, ओनर का पैसा, ये फर्म का पैसा का बैलेंस शीट देखेगा ना, उस बैलेंस शीट में दो चीज ओनर का पैसा होगा, कैपिटल इज अ, रिजर्व इज ऑल्सो अ, इन दोनों ही रुपया किसको बिलोंग करता है। क्या यहाँ तक समझ आ गया। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, भेजने के लिए, पक्का समझ आ गया है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, एंट्री का लॉजिक समझिएगा। प्रॉफिट का बैलेंस क्या है, उससे हम रुपया निकाल रहे हैं, डेबिट किस में डाल रहा है, रिजर्व, एंड रिजर्व इज अ व्हाट, और ये रिजर्व पता है कहाँ पे अपीयर होगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का कौन सा साइड पे, तो आज से हम लोग मैच्योर हो गया, आज से हम लोग पता है क्या बोलेगा, ओनर का पैसा दो तरीका से होगा, क्या भी और रुपया जो घर से लेके आया था, रिजर्व वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो घर लेके गया है, तो उसका रुपया पता नहीं समझा, नहीं समझा। प्रॉफिट का बैलेंस क्या है, प्रॉफिट का बैलेंस क्या है, इसको भेजने के लिए, ठीक है। तो लिखिएगा, उनको एक्चुअली लेनोवो क्लास का टाइमिंग बोला था 7:45, तो भी लोग 7:30 आएगा, फिर आगे झगड़ा करेगा कौन फर्स्ट बेंच पे बैठेगा। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है गाइस, भेजने के लिए, तो एंट्री बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू व्हाट, रिजर्व। रिजर्व बहुत अलग अलग नाम से हो सकता है, वो हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेगा सिलेबस। कुछ जनरल रिजर्व बोल के भी होगा, कुछ WCR होगा, IFR होगा, ये सब हम पढ़ाएगा आप लोग को, पर रिजर्व बनाने का एंट्री ये होता है। आप लोग का पूरा बैच रिजर्व इज अ व्हाट, प्रॉफिट का बैलेंस बताइए हमको, भेजने के लिए एंट्री बन गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। समझ आ गया है। तो भाई हम लोग का फ्लो अब ठीक हो जाना चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, अपने को नेट प्रॉफिट निकाल के देगा, अपने को नेट प्रॉफिट करने का है, चेक कि वो सही है या फिर नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करेगा और प्लस करेगा एप्रोप्रिएशन आइटम अगर माइनस किया हुआ है तो एनीथिंग दैट इज पेड टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड एज अ, which will be paid irrespective of profit. Anything that is paid to the partners only in the event of profit are called as what item? पर दो ऐसा चीज जो क्या आइटम है, वो दोनों क्या आइटम है, अपना सिलेबस में 3 आइटम हो गया, रेंट, आईओएन, रेंट का एंट्री जल्दी से बोल दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। ऐसा सेम एंट्री क्या चीज का होगा, मैनेजर्स कमीशन। फिर आईओएल का एंट्री होगा, आईओएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आईओएल टू, तो इन्हें प्रॉब्लम से 3 माइनस हो जाएगा, रेंट, मैन, अरे खुद से बोलो ना, नेट प्रॉफिट से क्या माइनस होगा, रेंट, मैनेजर्स कमीशन और आयो, और प्लस हो जाएगा
अगर ये सब कुछ करने के बाद प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट किस अकाउंट से किस अकाउंट में जाएगा? क्या अपने आप जाएगा, भेजना पड़ेगा? भेजने का भी तो एंट्री होगा। अब इसमें से पार्टनर लोग को क्या क्या देगा? ये तीनों देगा और कुछ प्रॉफिट को अलग करेगा। अगर आईओसी का एंट्री आ गया तो सैलरी कमीशन का भी आ गया, तो आईओसी पार्टनर को दे रहा है और पार्टनर का सारा हिसाब कितना क्या चीज से होता है और विच विल पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ, तो उसके लिए बताइए किस अकाउंट में जाता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल, तो कैन यू जस्ट गिव मी द एंट्री फॉर आईओसी स्लो करके? आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, सेम एंट्री होगा सैलरी का और कमीशन। फिर हम लोग कुछ रुपया सेट असाइड करेगा, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है उसको अलग करने के लिए, तो एंट्री होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ तक समझ आ गया? और एक चीज हम लोग पार्टनर से ले आयो, वहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास वापस से कंटिन्यू करेगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया? जैसे बैठा वैसे बैठे रहेगा और बिहेव करिएगा, बैठिए, मिलने मिलेगा आपको मौका। कंट्रोल, इतना उत्सुकता मत दिखाइए, कंट्रोल है ना तुम्हारा, अभी भी है ना तुम्हारा? हम लोग गम के लिए नहीं बोले, उसके लिए पूछा था, तुम्हारा नहीं है तो और बोलेगा ठीक है मेरा क्या जा रहा है, ठीक है? तो नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस होगा? आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। यहाँ तक सबको समझ आ गया है? पर एक चीज प्लस भी होता है, अब मैं उसका एंट्री सिखाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास। आईओटी के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बांटने का एंट्री भी सिखाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे जाके सारा एंट्रीज खत्म होगा। इसके बाद आएगा टॉपिक नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन, जहां से हम लोग चैप्टर शुरू करें। तो अभी तक खाली टाइम पास था, वहां से एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या बोला यहाँ तक सबको समझ आ गई? हाँ या ना में रिप्लाई कर दी।